नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी में आपके जीवन का बहुत बड़ा जो असमंजस जो कहते हैं ना, ये करें कि ना करें। जैसे कि आप कभी देखते हैं कि कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को मार रहा है आपके सामने, तो आपके मन में आता है कि मैं इसे बचाऊं कि नहीं बचाऊं, आता ना मन में। और हम कई बार उस जानवर को उससे छुड़ा देते हैं और हमें लगता है कि हमने बहुत ही अच्छा पुण्य का काम किया, इस जानवर को दूसरे जानवर से बचा लिया है। लेकिन क्या कभी आपने दूसरे एंगल से सोचा है, क्या पता वो जो जानवर है बहुत दिनों से भूखा है अपने परिवार के लिए, उसका वही भोजन है। भाई घास फूस तो खाएगा नहीं, बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं, तो उस जानवर को मारेगा तब उसके बेचारे जो बच्चे हैं और उसका पेट भरेगा। ये हम तो सोचते नहीं, बस हमने जान बचा दिया, खुश हो जाते हैं। तो वो जो हमारी बोलते हैं ना मन में जो उथापो होती है, वो आज की स्टोरी में आपको समझने को मिलेगा। हमें करना क्या चाहिए एक्चुअल में ऐसी कंडीशन में। बहुत ही शानदार स्टोरी है। इंग्लिश तो हम हमेशा सीखते ही रहेंगे, बहुत सारे वोकैबुलरीज आपको नई नई मिलते रहेगा। सही प्रोनाउंसिएशन उच्चारण के साथ आपको मीनिंग बताऊंगा, ट्रांसलेशन का तरीका बताऊंगा, तो प्लीज़ ध्यान से सुने, स्टोरी का मजा लेते रहें, इंग्लिश सीखते रहें। आज की स्टोरी के टाइटल है द स्टोरी ऑफ द सेंट। सेंट यानी होता है संत। देखिए हिंदी का संत, इंग्लिश का सेंट, बिल्कुल उसी से दिया गया है। बोलते हैं सेंट थॉमस स्कूल, एक्चुअल में सेंट थॉमस क्या संत है। हिज डिसाइपल्स, उसके शिष्य, डिसाइपल यानी तो शिष्य, चेला जिसे कहते हैं। एंड द लेसन ऑफ सरेंडर, सरेंडर यानी समर्पण। तो संत, उसके शिष्य और समर्पण की कहानी है। बहुत अच्छी कहानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद है तो प्लीज लाइक कर देंगे। दिस थॉट रिमाइंड अस ऑफ ए स्मॉल बट मीनिंगफुल स्टोरी ऑफ अ सेंट एंड हिज डिसाइपल्स, है ना। तो ये विचार हमें एक संत और उसके शिष्यों की एक छोटी लेकिन सार्थक कहानी का याद दिलाते हैं। चलिए देखते हैं भाई कौन सी स्टोरी है, कौन सी कहानी है। द सेंट लिव्ड इन अ सिंपल हर्मिटेज। द सेंट, संत, लिव्ड रहते थे, लिव का सेकंड फॉर्म इन यानी में, अ सिंपल हर्मिटेज एक साधारण सी आश्रम में रहते थे। हर्मिटेज यानी होता है आश्रम, साधारण से आश्रम में रहते थे। अ स्मॉल हट, छोटी सी झोपड़ी। बिल्ट, बना हुआ था, बिल्ड का सेकंड फॉर्म बिल्ट, नियर अ सरीन पॉन्ड। अभी सरीन क्या होता है, हम शांत कहते हैं। तो एक शांत तालाब के किनारे बनी एक छोटी सी झोपड़ी। तो ये देखिए नया वर्ड आपको मिल गया, सरीन। इसे सरीन पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ना है। सरीन यानी होता है निर्मल, शांत, स्थिर, उसे सरीन कहा जाता है। पॉन्ड यानी तालाब, सरोवर, दोनों का वही मतलब होता है। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, यानी हम बोल सकते हैं कि हर सुबह। एज द गोल्डन सन रोज अबव द हॉरिजन एंड पेंटेड द स्काई इन शेड्स ऑफ ऑरेंज एंड पिंक। देखिए चलिए थोड़ा थोड़ा करके हम इसे ट्रांसलेट करते हैं। एज, जब, द गोल्डन सन रोज यानी सुनहरा सूरज उगता है, राइज का सेकेंड फॉर्म रोज। अबव यानी होते ऊपर, द होरिजन, होरिजन क्षितिज को होरिजन कहा जाता है, क्षितिज। एंड पेंटेड द स्काई, और आसमान को क्या कर देता है, पेंट करना यानी क्या होता है, रंगों से भर देना। इन शेड्स, शेड यानी क्या होता है, रंग को शेड कहा जाता है, तो शेड्स ऑफ ऑरेंज एंड पिंक, यानी कि आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों से रंग देता है हर सुबह। देखिए लेखक की जो लेखनी का कमाल है, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। द सेंट वुड टेक हिज वॉक, और संत, वुड पास्ट में यूज किया गया है, तो पास्ट के कुछ आदत के लिए भी वुड का यूज किया जाता है। संत वुड टेक हिज वॉक, टेक वॉक का मतलब क्या होता है, एल को नहीं पढ़ना, वॉक बस पढ़ना है, जिसे हम बोलते हैं टहलना। तो संत टहलते थे अलॉन्ग द पॉन्ड्स एज, पॉन्ड्स एज यानी क्या होता है, तालाब के किनारे, उसे एज कहा जाता है। यहां पर भी डी को नहीं पढ़ना, एज ऐसे पढ़ना है। तो संत प्रतिदिन क्या करते थे, तालाब के किनारे टहलते। ही लिव्ड अ लाइफ ऑफ कंपैशन, वह जीते थे या रहते थे, ऐसे यूज किया जाएगा, अ लाइफ ऑफ कंपैशन। तो उन्होंने दया का जीवन जिया, है ना। ये तो लिव का दो मतलब होता है, एक तो रहा, जिया, दोनों मतलब होता है ना। तो उन्होंने दया का जीवन जिया। एंड काइंडनेस, तो जिसे हम क्या बोलते हैं, करुणा, कंपैशन, करुणा, काइंडनेस, दया, लगभग वैसी वैसी मीनिंग होता है। रहम जिसे कहा जाता है। ऑलवेज ट्राइंग टू सी द डिवाइन इन एवरी लिविंग बीइंग,
ऑलवेज ट्राइंग, हमेशा कोशिश किया, टू सी, देखने का, द डिवाइन, डिवाइन यानी क्या होता है, ईश्वर को, दिव्य को, इन एवरी लिविंग बीइंग, जिसे हम बोलते हैं लिविंग बीइंग का मतलब हर जीव में, जीवित व्यक्ति उसे लिविंग बीइंग कहा जाता है। तो हर जीव में, हर प्राणियों में ईश्वर को देखने का प्रयास करते थे। प्रयास किया उन्होंने, किसने, वो जो संत थे। लेकिन स्टोरी बहुत शानदार है, भी आप देखेंगे। थोड़ा सा जूम कर दूं तो हाँ और अच्छा हो जाएगा। ये वन सच मॉर्निंग, तो एक ऐसी ही सुबह, तो सच यानी ऐसा वैसा तो यूज किया जाता है, तो ऐसी एक सुबह, वाइल वॉकिंग अलोंग द पॉन्ड, तालाब के किनारे टहलते हुए, टहलने के दौरान, तो वाइल यानी जब, के दौरान ऐसे यूज करते हैं। द सेंट नोटिस्ड अ क्रेन स्टैंडिंग स्टिल, संत ने नोटिस यानी ध्यान से देखना, ध्यान देना, उसे नोटिस कहा जाता है। उसी का सेकंड नोटिस्ड है, सेकंड फॉर्म। क्रेन यानी होता है बगुला, सफेद रंग का होता है, सारस बगुला, बड़े बड़े पैर वाले। स्टैंडिंग स्टिल, स्टिल यानी क्या बोलते हैं, स्थिर। संत ने एक बगुले को, सारस को स्थिर खड़े हुए देखा, अपने जगह से हिल नहीं रहा है। इट्स आईज शार्पली फोकस्ड ऑन द वाटर, उसकी आंखें, अब जीव जंतु उसके लिए इट्स का यूज किया जाता है क्योंकि हमें पता नहीं है भाई ही सी क्या है, तो हम इट का यूज करते हैं। इट्स आईज, उसकी आंखें, शार्पली मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, पैनी निगाहें बोल सकते हैं, फोकस केंद्रित थी, ऑन द वाटर, पानी पर, तो उसकी पैनी नजर पानी पर गड़ी हुई थी। सडनली, अचानक से, द बर्ड लंज फॉरवर्ड टू कैच अ फिश, बर्ड, पक्षी ने मछली को पकड़ने के लिए वो क्या हुआ, आगे बढ़ा, यानी कि लंज यानी कूद पड़ना भी होता है ना, लंज्ड, तो जी के साथ ई हो, आई हो या वाई हो, तो ज्यादातर जी का ग नहीं होता है, जी का ज उच्चारण किया जाता है, तो लंज्ड, ऐसे लंग्ड नहीं पड़ेगा, लंज्ड। बर्ड, बी के यदि आई आर आई को एक साथ मिले तो अ पढ़ते हैं, इसे बीड नहीं पढ़ेंगे, बर्ड, जैसे बर्थ होता है, बर्ड होता है, वैसे ही। लंज फॉरवर्ड, फॉरवर्ड आगे, टू कैच अ फिश, तो उस पक्षी ने क्या किया, अचानक से मछली पकड़ने के लिए वो कूद पड़ा, आगे चला गया। फिल्ड विथ पिटी फॉर द हेल्पलेस फिश, फिल्ड भरा हुआ, फिल्ड कहा जाता है, पिटी यानी होता है दया से, तो दया से भरकर, फॉर द हेल्पलेस, फॉर यानी के लिए, हेल्पलेस यानी असहाय, बेबस, फिश मछली, असहाय मछली पर दया करके। द सेंट ड्रोव द क्रेन अवे, ड्रोव द क्रेन अवे का मतलब क्या होता है, जिसे भगा देना, ड्राइव अवे, ड्रोव अवे हो जाता है। संत ने उस सारस को, बगुले को ड्रोव अवे, भगा दिया। सेविंग द फिशेस लाइफ, फिशेस लाइफ यानी अपोस्ट्रोफियस यानी कहा की के, मछली की जान को क्या किया उसने, बचा ली। हिज हार्ट वॉज सेटिस्फाइड, उसका जो दिल था, मन जो था, संतुष्ट था, अरे वाह मैंने आज एक मछली की जान बचाई। थिंकिंग ही हैड शोन मर्सी एंड सेव्ड अ सोल, थिंकिंग यानी यह सोच कर कि, ही हैड शोन उसने दिखाया था, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के बाद शो का शोन हो गया। मर्सी यानी दया, सोच करके उसने दया दिखाई थी, एंड सेव्ड अ सोल, और एक आत्मा को, प्राण को उसने बचा लिया था। सोच के बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड था, भाई हम भी कभी ऐसे करें तो खुश हो जाते हैं, वाह वाह मछली की जान बचा ली। सारस के बारे में क्या, चलिए देखते हैं आगे। बट डेस्टिनी हैड अ स्ट्रेंज टर्न, लेकिन नियति, डेस्टिनी क्या होता है, नियति जो भाग्य होता है, डेस्टिनी कहा जाता है। हैड अ स्ट्रेंज टर्न, हैड यानी था, थी, ऐसे भी यूज किया जाता है। आई हैड अ मोबाइल फोन, मेरे पास एक मोबाइल फोन था। आई हैड अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त था। तो हैड का, यदि हैड के बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म ना मिले ना, तो हैड यानी था, ऐसे यूज किया जाता है। लेकिन नियति ने क्या लिया था, एक अजीब मोड़ लिया था। सम टाइम लेटर, कुछ समय बाद, द सेंट पास्ड अवे, जो संत था उसका देहांत हो गया। पास्ड अवे यानी सीधी सी बात है, मर जाना, मृत्यु हो जाना, संत की मृत्यु हो गई। टू हिज डिसाइपल्स शॉक, उनके शिष्यों को आश्चर्य हुआ। हिज सोल डिड नॉट रीच हेवन, उसकी जो आत्मा थी, डिड नॉट रीच, पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, जहां पे कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ डिड नॉट यूज किया जाता है, नहीं पहुंची थी हेवन।
अब बताइए, उनके शिष्यों को जानकर आश्चर्य हुआ कि उनकी आत्मा स्वर्ग नहीं पहुंची, बट वॉज इंस्टेड टेकन टू द डेप्थ ऑफ हेल। इंस्टेड यानी होता के बजाय, लेकिन इसके बजाय नर्क की गहराइयों में पहुंच गई। बताइए, जिसने मछली की जान बचाई थी उस संत की मृत्यु हो गई और वो स्वर्ग नहीं गए, वो कहां चले गए? नर्क की गहराइयों में चले गए। बताइए, मछली की जान बचाई तो नर्क कैसे चले जाएंगे? इन अ ड्रीम, सपने में, ही अपीयर्ड बिफोर हिज फर्स्ट डिसाइपल एंड सेड, ही अपीयर्ड, वह प्रकट हुए, सामने आना, अपीयर कहते हैं, उसी का सेकंड अपीयर्ड, पास्ट सिंपल टेंस है। बिफोर यानी पहले भी होता है, बिफोर यानी सामने भी होता है, तो यहाँ पे सामने हो जाएगा। द फर्स्ट डिसाइपल, तो अपने पहले शिष्य के सामने आए, एंड सेड, और कहा, माई चाइल्ड, मेरे बच्चे, रिमेंबर दिस वेल, यानी अच्छी तरीके से याद रखो। क्या रखना? अच्छी तरीके से याद रखना। नेवर ड्राइव अवे, देखिए सेकंड फॉर्म ड्रोव अवे था, उसी का फर्स्ट फॉर्म ड्राइव अवे है, द क्रेन। तो क्या बता रहे हैं सपने में आकर? सारस को कभी मत भगाना, बगुले को कभी मत भगाना, पहले शिष्य को सपने में ये बोल दिए। आई डिड सो, मैंने वैसा किया, सो यानी वैसा, आई डिड मैंने किया, तो ये जो डिड है वर्ब के रूप में यूज किया गया। डू का सेकंड फॉर्म डिड, डू डिड डन, डू डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज किया जाता है, डू डिड डन वर्ब के रूप में भी यूज किया जाता है, तो यहां पे ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। आई डिड मैंने किया, सो यानी वैसे, मैंने वैसे ही किया। एंड सम मिस्टेक वॉज कमिटेड, कमिट यानी करना, होना, और कुछ गलतियां हो गई। दैट मिस्टेक, उस गलती से, हैज ब्रॉट, तो हैज के बाद ब्रिंग का थर्ड फॉर्म, सेकंड थर्ड दोनों ब्रॉट होता है, तो हैज या हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो प्रेजेंट परफेक्ट है, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, तो उस गलती ने मुझे ले आया है, मी यानी मुझे, टू हेल, नर्क में ले आया है, नर्क में पहुंचा दिया है। बी कॉशियस, कॉशियस मतलब क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं सावधान रहना, सचेत रहना। ये देखिए, बहुत ही अच्छी स्टोरी, बस सुनते जाइए, एंडिंग तो बहुत ही शानदार है। पहले शिष्य को तो सपने में दिखा दिया, भैया कभी भी सारस को मत भगाना, मैंने वैसे किया और मैं नर्क में पहुंच गया हूं, सावधान रहो। द डिसाइपल वॉज डीपली डिस्टर्ब, अब वो शिष्य बहुत ज्यादा विचलित हो गया, बाय दिस विजन, विजन यानी दृश्य, वो जो सपना देखा था ना, दृश्य, बहुत ज्यादा विचलित हो गया, अरे बाप रे ये कौन सी बात बोल रहे हैं। डेज लेटर यानी कुछ दिनों के बाद, ही फाउंड हिमसेल्फ वॉकिंग नियर द सेम पॉन्ड, उसने पाया हिमसेल्फ खुद को, वॉकिंग, वॉकिंग यानी चलते हुए, नियर यानी पास में, द सेम पॉन्ड, एट डॉन, डॉन यानी क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं भोर, सुबह, सुबह से डॉन कहा जाता है, डॉन, है ना। तो सुबह सुबह, भोर के समय उसने खुद को उसी तालाब में टहलते हुए पाया, तो ये भी डॉन को भी लिख लेंगे ना, डॉन। टू हिज सरप्राइज, उसे आश्चर्य हुआ, द एग्जैक्ट सीन रिपीटेड इटसेल्फ, एग्जैक्ट यानी ठीक वही, बिल्कुल वैसे एग्जैक्ट कहा जाता है। आश्चर्य, ठीक वही दृश्य फिर से दोहराया जो गुरुजी ने स्वप्न में दिखलाया था ना, कि भाई ऐसे ऐसे तालाब के पास मछली और सारस था, मैंने सारस को भगा दिया, तो तुम सारस को कभी मत भगाना। बिल्कुल सेम सीन इस शिष्य को दिखाई दिया। द क्रेन वॉज अबाउट टू कैच अ फिश, द क्रेन, सारस ने, वॉज यानी था, अबाउट टू, अबाउट, वॉज अबाउट टू का यूज कब करते हैं? कुछ करने ही वाला था, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है कैच अ फिश, सारस मछली पकड़ने ही वाला था। जैसे मैं बोलूंगा आई वॉज अबाउट टू गो, मैं जाने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू जंप, मैं कूदने ही वाला था, है ना। ही वॉज अबाउट टू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलने ही वाला था, कुछ करने ही वाला था, तो वॉज अबाउट टू यूज किया जाता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये छोटी छोटी बातें मैं बताते रहता हूं, तो लिख लिया करें। सारस मछली पकड़ने ही वाला था, रिमेंबरिंग हिज मास्टर्स वर्ड्स, रिमेंबरिंग यानी उसे याद करके, अपने गुरु के शब्दों को याद करके, ही रिस्ट्रेन्ड, है ना, बार बार मोबाइल में थोड़ा हिलता है तो इसके लिए सॉरी। रिस्ट्रेन्ड का मतलब क्या होता है? अपने आप को रोक लेना, संयमित कर लेना, उसे रिस्ट्रेन्ड कहा जाता है। लिख लीजिए, ही रिस्ट्रेन्ड, उसने रोक लिया, रिस्ट्रेन का सेकंड फॉर्म रिस्ट्रेन्ड होता है। हिमसेल्फ, उसने खुद को रोक लिया। एंड लेट द क्रेन बी, लेट किसी को कुछ करने देना, पॉजिटिव वर्ब है लेट, द क्रेन बी यानी सारस को जाने दिया। भाई गुरु ने कहा था ना सारस को मत रोकना, भैया मैंने तो
सारस को जाने देना यानी करने देना, उसे मछली पकड़ने दो ऐसे। तो उसने सारस को जाने दिया, करने दिया उसे। द बर्ड एवेंचुअली लेफ्ट, और जो पक्षी था एवेंचुअली जिसे हम बोलते हैं आखिरकार, लेफ्ट चला गया। एंड द डिसाइपल फेल्ट रिलीव्ड दैट ही हैड ओबेड हिज गुरु, और जो शिष्य था फेल्ट रिलीव्ड जिसे हम बोलते हैं राहत की सांस है ना, उसे राहत मिली, दैट की ही हैड ओबेड, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है, ओबे यानी होता है आज्ञा की पालन करना, तो ही हैड ओबेड उसने आज्ञा की पालन किया था, ऐसे पास्ट परफेक्ट टेंस है, अपने गुरु का आज्ञा मानी थी तो राहत की सांस ली। येट फिर भी, लेकिन व्हेन डेथ केम फॉर हिम, लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई, ही टू वॉज सेंट टू हेल, उसे भी नरक में भेज दिया गया। ये लीजिए बताइए, तो गुरु ने कहा था पहले भैया क्या करना, सारस को रोकना मत, है ना। पहले गुरु ने क्या कहा था, सारस को रोकना नहीं है, मतलब सारस को भगाना मत, मछली पकड़ रहा है मछली पकड़ने देना भैया, मैंने मछली पकड़ने से उसे रोक के मैंने भगा दिया तो नरक आ गया। लेकिन इसने तो भाई उसने भगाया नहीं सारस को, मछली पकड़ने दिया, और बोले कि वाह वाह मैं तो गुरु की बात माना हूं, स्वर्ग जाना पक्का है मृत्यु के बाद। टू यानी होता है भी, ही टू वॉज सेंट टू हेल, उसे भी नरक भेज दिया गया। अब बताइए, तो मछली को खाने दे रहे हैं उसको, मतलब गुरु की आज्ञा माने तो भी नरक भेज दिया गया। हिज स्पिरिट, उसकी आत्मा, कंफ्यूज्ड एंड इन पेन, व्याकुल और पीड़ा में, है ना, रीच्ड आउट टू हिज यंगर ब्रदर डिसाइपल, अपने छोटे शिष्य भाई के पास पहुंची उसकी आत्मा। किसकी, ये जो बड़ा भाई खत्म हुआ था ना, जो पहला शिष्य था, छोटे भाई, यंगर यानी होता है छोटा, छोटा भाई के जो शिष्य था उसके पास गया, छोटे भाई के, उसकी आत्मा गई ना। थ्रू अ डिवाइन विस्पर, यानी दिव्य फुसफुसाहट के साथ, यानी कान में आवाज फुसफुसाना, उसे विस्पर कहा जाता है। ही सेड, उसने कहा, ब्रदर भाई, ड्राइव अवे द क्रेन, भाई सारस को भगा दो। अब ये क्या बोल रहे हैं, सारस को भगा दो। आई डिड नॉट डू इट, मैंने ऐसा नहीं किया। एंड आई टू वॉज, और मैंने भी, टू यानी होता है भी, वॉज यानी था, है ना। कंडेम्ड, है ना, कंडेम्ड का मतलब कंडेम्ड, ऐसे पढ़ा कंडेम्ड यानी जिसे हम बोलते हैं दंड देना, मुझे भी नरक भेजने का दंड दिया गया, मुझे भी नरक भेज दिया गया, तो कंडेम्ड कहा जाता है, लिख लेंगे। अब ये फिर से बोल रहे हैं कि भाई सारस को भगा देना। पहले गुरु ने इससे कहा था कि सारस को क्या करना, मत भगाना। इसने क्या किया, सारस को नहीं भगाया, फिर भी नरक आ गया। अब ये फिर अपने छोटे भाई को बोल रहा, भैया सारस को भगा देना छोटा भाई, नहीं तो नरक आ जाओगे। नाउ द यंगेस्ट डिसाइपल, अब यंगेस्ट यानी छोटा जो शिष्य था, वॉज लेफ्ट इन ग्रेट कंफ्यूजन, अब वो बड़ी उलझन में पड़ गया। द मास्टर हैड सेड वन थिंग, तो गुरु ने कुछ कहा था, एक चीज कही थी। द एल्डर डिसाइपल हैड सेड अनदर, और जो बड़े भाई ने, एल्डर यानी होता है बड़ा, यंगर यानी छोटा, और जो बड़ा शिष्य ने हैड सेड कहा था अनदर, दूसरा कहा था, उसने कुछ दूसरा कहा। whom शुड ही फॉलोड, whom यानी किसका, तो whom WH फैमिली का whom है, तो उसने कहा कि वो किसका अनुसरण करे, फॉलो अनुसरण करना, बात मानना, किसका अनुसरण करे। इफ ही लेट द क्रेन ईट द फिश, यदि वो सारस को मछली खाने देता है ना, उसने कहा भाई कि यदि वो सारस को मछली खाने दी, परहैप्स इट वॉज रॉन्ग, शायद वह गलत था। इफ ही ड्रोव इट अवे, और यदि उसने भगाया, परहैप्स शायद, दैट वॉज ऑल्सो रॉन्ग, शायद वह भी गलत था। डब्ल्यू साइलेंट है, केवल रॉन्ग, डब्ल्यू आर एक साथ हो तो डब्ल्यू साइलेंट होता है, जैसे कि राइट, WRIT, राइट लिखना, वहां पर भी डब्ल्यू साइलेंट होता है। ही कुड नॉट डिसाइड, वह तय नहीं कर पाया था, बिल्कुल भी तय नहीं कर पाया वो, कि आखिर क्या किया जाए। अगर सारस को मछली खाने दिया तो भी गलत है बेचारा मछली के साथ, सारस को भगा दिया तो भी गलत है। किसके लिए गलत है, सारस के साथ गलत हुआ, बेचारा भूखा होगा, परिवार भूखा होगा, अब क्या किया जाए, ऐसे कन्फ्यूजन हमारे मन में भी रहता है ना। चलिए देखते हैं। इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन हिज ओन लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, अपनी रिलाइंग यानी क्या था, रिलाई करना, भरोसा करना, इंस्टेड यानी के बजाय,
तो ओन यानी होता है खुद के, लिमिटेड यानी सीमित, अंडरस्टैंडिंग यानी समझ। अपनी सीमित समय पर भरोसा करने के बजाय ही टर्न टूवर्ड्स गॉड, ये देखिए वो ईश्वर की ओर मुड़ा। बस अब कुछ समझ ना आया तो भैया लास्ट में ईश्वर की तरफ मुड़ जाइए। जिस भी भगवान को आप मानते हैं, नहीं मानते तो भी जो किसी न किसी शक्ति को तो मानते हैं जो इस ब्रह्मांड को चला रहा है। आप अपनी उंगलियों को देख लीजिए, आप अपने पाचन शक्ति को देख लीजिए, कैसे पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, कैसे आपके शरीर में ब्लड बनता है, कैसे खाना कहाँ जाता है, कहाँ से पानी का उपयोग होता है, कहाँ पेशाब बन जाता है। आप सोचिए, ये कोई अपने आप होने वाली चीज़ें नहीं है, कोई तो शक्ति है जो इस सभी को चला रहा है। आँख बिल्कुल यहाँ हमको उल्टा दिखाई देता है, वहाँ रेटिना वहाँ वो सीधा हो जाता है। मतलब ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं है। आँख से दिख रहा है, उंगली हमारी मुड़ रही है तो कुछ चीज़ पकड़ पा रहे हैं, जानवरों की पूंछ दी गई है, छोटी मोटी चीज़ नहीं है ना। कोई तो है शक्ति, भले आप उसे धर्म के हिसाब से ना देखिए, कोई तो शक्ति है जो चला रही है। तो उसी शक्ति की ओर, उसी भगवान की ओर मुड़ा। एवरी डे ही प्रेड सिंसियरली, हर दिन वो सच्चे मन से प्रार्थना करता था। सिंसियरली यानी ईमानदारी से, सच्चे मन से। ओ लॉर्ड, हे प्रभु, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। आई सब्जेक्ट इसे डू नॉट का यूज किया गया। यदि ही सी इट होता तो डज नॉट का यूज किया जाता है। यहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट होता है, नो सॉरी के डब्ल्यू दोनों साइलेंट है, नो यानी जानना। वॉट इज राइट एंड वॉट इज रॉन्ग, तो बोले कि प्रभु मैं नहीं जानता कि क्या सही है क्या गलत है। शुड आई ड्राइव द क्रेन अवे, शुड चाहिए, एडवाइस ले शुड का यूज करते हैं। आई ड्राइव द क्रेन अवे, क्या मुझे, तो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग में शुड लग गया, मॉडल जो लग गया तो क्या क्वेश्चन मार्क बन जाता है। शुड आई ड्राइव द क्रेन अवे, क्या मुझे सारस को भगा देना चाहिए, और या ना तो या लेट इट ईट द फिश, या उसे मछली खा लेने देना चाहिए, क्या करना चाहिए। आई डू नॉट नो, सॉरी आई डू नॉट नो, हाँ मैं नहीं जानता। ऑल आई नो इज दैट, और जो भी मैं जानता हूं यानी मैं बस इतना ही जानता हूं। ऑल आई नो इज दैट, मैं बस इतना ही जानता हूं। यू आर इन द क्रेन एंड यू आर इन द फिश, मैं इतना ही जानता हूं कि आप सारस में भी हैं और आप मछली में भी हैं। यू आर इन एवरी मोमेंट, आप प्रत्येक क्षण में हैं। इन एवरी पार्टिकल, प्रत्येक कण में हैं। ऑफ दिस क्रिएशन, क्रिएशन यानी क्या होता है, सृष्टि को क्रिएशन कहा जाता है। आप इस सृष्टि के हर क्षण हर कण में हैं, हर समय हर वस्तु में हैं। आई लीव दिस डिसीजन टू यू, मैं ये डिसीजन फैसला आप पर छोड़ता हूं। माई ओनली टास्क इज टू कीप माई माइंड फिक्स्ड ऑन योर नेम, मेरा एकमात्र कार्य आपके नाम पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। ऑन योर रिमेम्बरेंस, रिमेम्बरेंस का मतलब स्मरण करना। मेरा एकमात्र कार्य आपके नाम पर, आपके स्मरण पर अपने मन को स्थिर रखना है। अब आप जानिए प्रभु, मैं तो डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं, बस अपना काम करते रहो। जब कुछ समझ ना आए ना, भगवान के ऊपर छोड़ दो और अपना काम करते रहिए। अब क्या हुआ देखिए, इंटरेस्टिंग पार्ट। विद दिस एटीट्यूड, इसी भावना के साथ, द यंगेस्ट डिसाइपल डेडिकेटेड हिमसेल्फ टू चैंटिंग गॉड्स नेम, तो जो सबसे छोटा शिष्य ने स्वयं को ईश्वर का नाम जपने के लिए डेडिकेट करने ने समर्पित कर दिया, भगवान का नाम लेने में समर्पित कर दिया। हिज लाइफ बिकेम अ सॉन्ग ऑफ सरेंडर, उसका जीवन की जो प्रार्थना थी स्मरण से भरा हुआ था। फिल्ड विथ प्रेयर एंड रिमेम्बरेंस, तो देखिए तो उसका जो जीवन था ना, प्रार्थना स्मरण से भरा हुआ, समर्पण का गीत बन गया था। फाइनली, आखिरकार, when his time came, है ना, तो जब उसका समय आया, he too left his body when his time came, but unlike the others he was welcomed into heaven, ठीक है, लेकिन जब उसकी बारी आई, ये केम है ना, मैं क्रेन पढ़ के वही सोच रहा हूं, कहां से क्रेन कहां से आ गया, केम है। When his time came, जब उसकी समय आई, बारी आई, he too left, वह भी चला गया, his body यानी अपने शरीर को छोड़कर, तो लेफ्ट यानी लीव का लेफ्ट हो जाता है, छोड़कर चले जाना, उसने भी अपना शरीर त्याग दिया। बट अनलाइक द अदर, अनलाइक यानी दूसरों के जैसा नहीं, तो अनलाइक, परंतु अन्य शिष्यों के विपरीत, उल्टा उसे अनलाइक कहा जाता है।
ही वॉज वेलकम इन टू हेवन, उसका स्वर्ग में स्वागत हुआ। बताइए, उसका स्वर्ग में स्वागत हुआ, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, उसका स्वर्ग में स्वागत हुआ। बताइए क्यों स्वर्ग में स्वागत हुआ, चलिए देखते हैं एंडिंग इसका। नारदा, जिसे नारद कहते हैं, रामाकृष्ण इंग्लिश अंग्रेज लोग जोड़ देते हैं बट एक्चुअल नारद है। जैसे कृष्णा मतलब एक्चुअल कृष्ण है वो, है ना, रामा नहीं है, राम है। द डिवाइन मैसेंजर, जिसे मतलब दिव्य दूत जो नारद, आस्क द लॉर्ड, भगवान से पूछा, ओ लॉर्ड, हे प्रभु, हाउ इज दिस फेयर, ये कैसा न्याय है, क्या ये सही है। फेयर यानी होता है न्याय करना। द गुरु एंड द एल्डर डिसाइपल वर बोथ कंडेम्ड टू हेल, कंडेम्ड मैंने पहले बताया था, टू हेल, तो उन्हें दंडित किया गया, नर्क के लिए भेज दिया गया। किसे, गुरु और जो उसका बड़ा शिष्य था। येट, फिर भी, द यंगेस्ट वॉज ग्रांटेड हेवन, लेकिन छोटे को स्वर्ग दे दिया गया। ये क्या बात हुई, एक ने मछली को बचाया तो नर्क भेज दिए, एक ने सारस को बचाया तो नर्क भेज दिए, इसे आपने स्वर्ग क्यों भेजा, नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा। द लॉर्ड एक्सप्लेन जेंटली, भगवान ने, एक्सप्लेन यानी होता है समझाना, जेंटली यानी धीरे से, प्यार से, जेंटली कहा जाता है, मतलब जेंटली मसाज करना, धीरे धीरे मसाज करना। भगवान ने धीरे से समझाया। द सेंट संत व्हेन ही ड्रो अवे द क्रेन, जब सारस को भगाया, अननोइंगली, अनजाने में, इंटरफेयर्ड, इंटरफेयर्ड यानी क्या होता है, इंटरफेयर करना, तो इंटरफेयर्ड बन गया, यानी उसने बाधा डाली, टांग अड़ाना, विद द बैलेंस ऑफ नेचर, तो उसने क्या किया, प्रकृति के संतुलन में उसने बाधा डाली, अननोइंगली, अनजाने में ही। जैसे कि हमने वही वाली बात बताया मैंने कि भाई मान लीजिए कोई बिल्ली चूहा खाने आ रही है, हालांकि बिल्ली, पालतू बिल्ली तो सब खाते हैं आजकल, हमारे बिल्ली लोग यहाँ के तो दूध दही सब खा रहे हैं, लेकिन एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बिल्ली चूहा खाती है, जो प्रकृति का है वो तो हम इंसान सबको कुछ भी खिला दे रहे हैं, बिल्ली चूहा खाती है, बिल्ली को भूख लगी है, परिवार का पालन पोषण करना, बच्चों को, तो चूहा पकड़ने गई, हमने देखा बेचारा चूहा, हमने बिल्ली को मार के भगा दिया, चूहा को बचा के हम सोच रहे हमने बहुत अच्छा काम किया, एक्चुअल में हमने जो नेचर का जो बैलेंस है उसे बिगाड़ दिया। भाई बिल्ली तो चूहा ही खाएगी ना, वो तो घास फूस खाने से रही, हमने बैलेंस बिगाड़ दिया, हम यहाँ खुश हो रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे कि बेचारी बिल्ली, उसके बच्चे भूखे मर सकते हैं, उसके पाप तो हमारे सिर चढ़ गया ना। दूसरा, द क्रेन वॉज स्टाविंग, स्टाविंग यानी भूख को स्टाव कहा जाता है, वॉज स्टाविंग यानी उसे भूख, तो वॉज का एनजी फॉर्म है, एंड वुड हैव सर्वाइव्ड इफ ही हैड ईटन द फिश। ये देखिए, चूंकि है ना, द क्रेन वॉज स्टाविंग यानी जो सारस था वो भूखा था, वुड हैव सर्वाइव, वुड हैव का यूज किया गया है, बच सकता था, वुड हैव बच सकता था, सर्वाइव यानी जीवित बचना। इफ इट हैड ईटन, यदि उसने खाया होता, तो हैड के बाद ईट का थर्ड फॉर्म, ईट, एट, ईटन, पास्ट परफेक्ट टेंस, यदि उसने खाया होता, द फिश, मछली। ये देखिए कितनी बड़ी बात है। तो उन्होंने कहा कि अनजाने में प्रकृति के संतुलन को बाधा डाली, सारस भूखा था, और अगर उसने मछली खा लिया होता तो उसकी जान बच सकती थी। सारस मर गया भैया भूख के मारे। बिकॉज इट डाइड इन सफरिंग, क्योंकि वो कष्ट से मर गया, सफर यानी तड़फना, कष्ट होना, दुख होना। दैट कर्मा वॉज अटैच्ड टू सैंड, वो उसका जो कर्म था अटैच यानी जुड़ा हुआ था, द सैंड, इसलिए वह कर्म के संत से जुड़ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो संत अनजाने में ही, लेकिन कारण तो बना ना उस सारस की मृत्यु का। द एल्डर डिसाइपल, अब वो बड़े शिष्य की बात आ रही है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, दूसरी ओर, रिफ्रेन फ्रॉम स्टॉपिंग द क्रेन, रिफ्रेन मतलब होता है परहेज करना, है ना, अड़ंगा डालना, अड़चन करना, उसे रिफ्रेन कहा जाता है। फ्रॉम स्टॉपिंग द क्रेन एट अ टाइम, अब दूसरे शिष्य की बात आ रही है जो बड़े शिष्य थी, तो उन्होंने कहा इसी प्रकार दूसरी ओर, बड़े शिष्य ने उस समय सारस को उस समय क्या कर दिया, रोकने से परहेज किया। When the bird's stomach was already full, जबकि पक्षी का जो पेट था पहले से ही भरा हुआ था। क्या था, पहले से भरा हुआ था। It was only playing with the fish, वो सिर्फ मछली से खेल रहा था। Not out of hunger, भूख से नहीं खेल रहा था वो, मतलब भूख से मछली को नहीं मार रहा था,
पेट भरा हुआ था, ऐसी मछली से खेल रहा था। लेकिन शिष्य ने क्या किया, उसने बोला करने दो जो कर रहा है, इसको हम क्या करना है, करने दो भैया, गुरु ने मुझे मना किया है भगाने से, गुरु ने मना किया है, गुरु की पालन करना है, आज्ञा की बात मानना है मुझे। तो उसका पेट भरा हुआ था, उसे भूख नहीं लगी थी, तो भी वो मछली को मार रहा था, लेकिन उस समय इसने उसे नहीं रोका। ठीक है, हैड ही ड्राइवन इट अवे, तो ही के पहले हैड का यूज किया गया है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सवाल पूछा जा रहा है। तो अगर उसने उसे भगा दिया होता, द फिशेस लाइफ वुड हैव बीन सेव्ड, तो मछली की जान बच जाती, मछली की जान बच सकती थी, बच जाती। दस, इस प्रकार, हिज इनएक्शन बिकेम हिज फॉल्ट, इस प्रकार उसकी निष्क्रियता उसकी दोष बन गई। बट द यंगेस्ट डिसाइपल, लेकिन सबसे छोटा शिष्य, ही डिड नॉट ट्राई टू जज और कंट्रोल, उसने न ही न्याय करने का, जज करने का, या ही संतुलन करने का, नियंत्रण करने का प्रयास किया। उसने बिल्कुल भी जज नहीं किया कि मैं इसका पक्ष लूं, मैं इसको बचा दूं, या इसको भगा दूं, या इसको कंट्रोल कर लूं, उसने कुछ भी नहीं किया। ही प्लेस्ड एवरीथिंग इन माई हैंड्स, उसने सब कुछ मेरे हाथों में छोड़ दिया। प्रभु, ना मैं इसे बचाने वाला, ना मैं इसे भगाने वाला, ना मैं ये सोच रहा हूं कि क्या ये भूखा है, क्या भूखा नहीं है, कुछ भी मुझे मतलब नहीं है। आप जानो प्रभु, आपकी लीला है। आपको मछली की जान बचानी होगी, मछली की जान बच जाएगी। आपको सारस की जान बचानी होगी, सारस की जान बच जाएगी। सारस को भूख नहीं लगा है, सारस को भगाना होगा, मछली की जान बचानी होगी, दोनों बच जाएंगे, ये भी आपके हाथ में है। तो उसने पूरा चीज, एवरीथिंग इन माई हैंड्स, प्लेस यानी रख दिया। रिकॉग्नाइज माई प्रेजेंस इन ऑल क्रीचर्स, है ना, क्रिएचर्स ऐसे पढ़ते हैं, चर्स, TURE को चर पढ़ा जाता है, नेचर, फ्यूचर। तो उसने रिकॉग्नाइजिंग, जानते हुए, माई प्रेजेंस, मेरी उपस्थिति को, इन ऑल क्रीचर्स, उसने सभी प्राणियों में मेरी उपस्थिति को पहचानते हुए सब कुछ मेरे हाथों में छोड़ दिया। हिज हार्ट वॉज फिल्ड विद सरेंडर, उसका हृदय समर्पण से भरा था। एंड दैट इज वाई ही अटेन हेवन, अटेन यानी प्राप्त करना, अटेन का सेकंड फॉर्म अटेन्ड है, तो उसने स्वर्ग को प्राप्त किया। अभी एंडिंग और कुछ आपको बताने वाला हूं। द स्टोरी लीव्स अस विद अ पावरफुल लेसन, यह कहानी हमें एक जबरदस्त सीख देती है। इंस्टेड ऑफ ओवर थिंकिंग और ट्राइंग टू कंट्रोल एवरी आउटकम, आउटकम यानी नतीजा होता है, तो इंस्टेड यानी के बजाय, तो ज्यादा सोचने या हर नतीजे को अपने वश में करने के बजाय, वी मस्ट सरेंडर टू गॉड्स विल, हमें भगवान की इच्छा, विल यानी होती इच्छा, तो हमारी भगवान की इच्छा के आगे समर्पण कर देना चाहिए। एज द सेइंग गोज, जैसे कि, है ना, कहा जाता है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ये तो इंग्लिश का इसका कुछ नहीं, बिल्कुल ये जो दोहा है उसे लिखा है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, मतलब जिस प्रकार से भगवान रखते हैं उस विधि से हमें उस तरीके से रहना है। लिव इन द वे, इस यहां पे मतलब भी दिया है, लिव इन द वे दैट द लॉर्ड्स कीप्स यू, जिस प्रकार से प्रभु आपको रखना चाहते हैं उसी तरह से रहो, उसी तरह से जियो। ट्रस्ट हिज विजडम, उनकी बुद्धि पर भरोसा रखें। कंटिन्यू टू डू गुड डीड्स, अच्छे कर्म करते रहो। एंड कीप योर माइंड एब्जॉर्ब इन हिज नेम, एब्जॉर्ब यानी क्या होता है, किसी चीज को सोख लेना, ग्रहण कर लेना, रमा लेना, और अपने मन में उनके नाम को रमाए रखो, अपने मन में भगवान के नाम को बसाए रखो। वो जैसे आपको रखना चाहते हैं ना, आप वैसे रहने दीजिए। लेकिन हाँ, यहाँ पे देखिए, कंटिन्यू टू डू गुड डीड्स, अच्छे काम करते रहो। ये नहीं कि काम नहीं करना, भगवान का नाम ले रहे हैं, बोले भगवान आपकी मर्जी, मुझे भोजन कराओगे तो कराओगे, नहीं कराओगे तो नहीं कराओगे, लेकिन आप भोजन करने का प्रयास नहीं कर पा रहे हो, भोजन कमाने का प्रयास नहीं कर रहे हो, बोल रहे भगवान भरोसे, भगवान ही सब कर देंगे। तो भगवान भी ऐसे नहीं भैया कि कुछ भी कर मत करो, फोकट में दे, नहीं, भगवान ऐसे न्याय करते भगवान। आप कुछ कर्म करो, कर्म करते जाओ, तब उसका फल आपको भगवान देंगे। ऐसे नहीं कि बिना कर्म किए घर में बेड में लेटे हुए ऐसे ही बोलेंगे भगवान नौकरी मिल जाए, भगवान पैसा मिल जाए, कितना भी पूजा पाठ कर लो, भगवान बिना कर्म किए आपको कुछ नहीं देने। कर्म तो करना ही पड़ेगा, और अच्छा कर्म करना पड़ेगा तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा। फल तो भगवान देंगे ही, अच्छा कर्म का अच्छा फल, बुरा कर्म का बुरा फल। उसी प्रकार से इसने क्या किया, पहला आपने देखा ना,
बेचारे शिष्य ने सोचा कि इसलिए कहा जाता है प्रकृति की जो भी है ना उसमें हमें छेड़खानी नहीं करना चाहिए। जंगल काट रहे हैं हम अपने मन से, पौधों में अलग अलग प्रजाति बना रहे हैं नए नए प्रकार के, कभी बारिश करवा रहे हैं दुबई में, कभी केमिकल डाल के बारिश करवा रहे हैं, कभी हमने क्या किया जो नदियाँ बहती थी बांध बनाए जा रहे हैं, पानी को रोक रहे हैं, उनके धारा को हम रोक रहे हैं। जहाँ पे पहाड़ों से है ना, जैसे अभी केदारनाथ की जो घटना हुई थी, भगवान सभी उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, लेकिन है ना यहाँ पे उनकी गलतियां नहीं बता रहा हूँ, सभी मनुष्यों की गलतियां हैं। पहाड़ में से नदी का रास्ता ये गया हुआ है, ये रास्ता गया हुआ, नदी के बहने का अपना मार्ग होता है, लेकिन हम मनुष्य है, हमने उसके किनारे किनारे पर पुल बना करके यहाँ पर हमने बसाहट कर ली। एक दो बार बारिश नहीं हुई तो अरे यहाँ तो बारिश होती ही नहीं है, चलो यहाँ पे घर बना लिया जाए। भाई कब तक, आखिर कभी ना कभी तो बारिश अच्छी से होगी और नदी तो अपने रास्ते पर, पानी तो अपने रास्ते पे जाएगा। और पूरे के पूरे उस नगर को, गांव को उजाड़ दिया। और हमने कहा भगवान ने हमारे साथ बहुत गलत किया, प्रकृति ने हमारे साथ बहुत गलत किया। भाई प्रकृति ने हमारे साथ गलत नहीं किया, हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया। अभी जो हम भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए केदारनाथ, माता रानी के दर्शन के लिए, या आप लोग जो भी अपने इष्ट देव को मानते तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, हज पे जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे उसका व्यवसायीकरण कर रहे हैं, होटल्स बना दे रहे हैं, गर्माहट वहाँ पे ला रहे हैं, है ना। कोई ड्रिंक कर रहा है, कुछ झिल्ली ला रहा है, वो जो बोलते हैं पॉलीथीन्स वगैरह, वो सब पॉलीथीन्स फेंक रहे हैं, गुटखा फेंक रहे हैं, दुनिया भर के चीज़ जो कभी उन पहाड़ों में देखा ही नहीं जाता था, उस चीज़ों को वहाँ पे हम ला के फेंके जा रहे हैं, प्रकृति का संतुलन बिगाड़ रहे हैं। तो क्या आपके साथ अच्छा होगा? आपको लगता है करने वाले दूसरे हैं, भुगतने वाले वहाँ के लोग हैं। तो वही प्रकृति के संतुलन को हमें कभी नहीं बिगाड़ना चाहिए। वैसे ही बिल्कुल यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। हम कभी देखते हैं बेचारा शेर हिरण को, है ना, शेर बाघ हिरण को खा रहा है तो बहुत दया आती है, बहुत ज़्यादा दया आती है। हिरण के ऊपर आना भी चाहिए, बहुत ज़्यादा दया आती है। लेकिन मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था, थोड़ा सा 5 मिनट और लूँगा, मैं भी पहले यही सोचता था कि हे भगवान बेचारे हिरण की क्या गलती है, ये वो बहुत सोचा मैंने। फिर मैंने आपसे वो डॉक्यूमेंट्री आती थी नेशनल ज्योग्राफी चैनल में, अभी भी आती है, तो शुरू में केबल लगा था, पहले छोटे थे तो पहले तो DD1 DD2 यही सब चलता था। तो मैंने देखा नेशनल ज्योग्राफी में, तो एक बाघ और उसके 2-3 बच्चे थे, शावक थे छोटे छोटे, उनकी स्टोरी दिखाई। तो जब वही मैं बच्चा, जो मैं सोचता था कि हिरण को भगवान वो शेर ना खाए, लेकिन जब मैं वो डॉक्यूमेंट्री देखने लगा, बेचारे भूखे थे, शिकार को गई, उसकी माँ के हाथों में चोट लग गई, उसकी माँ अपने बच्चों के लिए भोजन नहीं ला पा रही थी, क्योंकि वो तो भी फल फूल खाते नहीं है, शिकार ही करते हैं। वन भैंसा के आगे गई उसकी माँ, लेकिन वन भैंसे का सींग लग गया, बहुत दिनों तक वो शिकार नहीं कर पाई। मुझे मन में होने लगे कब भगवान ये हिरण को खाए, कब ये हिरण को खाए, बेचारे बच्चे की भूख मिटे। सोचिए, मैं ही उस हिरण के लिए सोच रहा था कि भगवान इस हिरण को बचा दो, अब मैं ही बोल रहा हूँ हे भगवान कोई भी हिरण इसे दिला दो, इसके बच्चे और इसकी जान बच जाए। सोचिए, मैंने दोनों पक्ष को पहली बार देखा था। हम केवल एक ही पक्ष को देखते हैं कि हम इस हिरण की जान बचा रहे हैं, दूसरे पक्ष को देखिए, वो भी तो जीव हैं, भगवान ने उन्हें ऐसा बनाया है कि उन्हें उन जीव को खाना ही है, तभी प्रकृति का संतुलन रहेगा। लेकिन हम केवल हिरण को देख रहे हैं, उस शेर, उस बाघ, उसके बच्चों को नहीं देख पा रहे, जो बेचारे भूख से बिलख रहे हैं, वो भी तो भगवान के बच्चे हैं। तो भगवान ने ऐसा संतुलन बनाया है, तो भाई उसे क्या ही करें, हम उसे भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। उस हिरण में भी भगवान है, उस बाघ में भी भगवान है। भगवान है ना, कौन किसे खाता है, कौन किसे बचाता है, इसमें हमें हस्तक्षेप नहीं करना है, पूरा भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। भगवान आपकी जो मर्जी, आप बिल्कुल, इस पे हमारा कोई बस नहीं है। हम क्या करते हैं, इस पे टांग अड़ाते हैं, इसकी जान बचा रहे हैं, उसकी जान बचा रहे हैं, पता चल रहा है भैया वो बेचारे उसकी जान चली गई, उस एक हिरण को बचाने के चक्कर में पूरा का पूरा बाघ का परिवार की मृत्यु हो गई। हमें पता ही नहीं हमने कैसे पाप कर डाला। आप हिरण को नहीं बचाओगे तो कोई पाप नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है, ये तो भगवान ने ऐसा ही बनाया कि वो शेर, वो बाघ, वो हिरण को खाएगा, उसे हम नहीं बचा रहे हैं मान लीजिए, तो हमने कोई पाप नहीं किया है, हमने भगवान के ऊपर छोड़ दिया। भगवान आपकी जो इच्छा, आप चाहे हिरण को बचाए, चाहे उसे बचाए, चाहे दोनों को बचा ले, चाहे दोनों की जान चली जाए, सब आपके हाथ में है। आपको ना पाप मिलने वाला है, ना पुण्य मिलने वाला है, बिल्कुल आप स्थिर रहोगे,
आप अपने अच्छे कर्म कीजिए, आपको पुण्य मिलेगा। तो इससे हमें यही सीख मिलती है, कभी भी हमें प्रकृति के, भगवान के बनाए नियमों से कभी भी छेड़खानी नहीं करनी है। आज आप समझ गए, हम कभी सोचते हैं कि छिपकली से हम एक कॉकरोच को बचा लिए, मकड़ी जाल बुना है, मकड़ी में कोई मक्खी फंस गई है, हम मकड़ी के जाल को तोड़ के बोलते हैं मक्खी की मैंने जान बचा ली, वाह वाह मक्खी मुझे बहुत पुण्य मिलने वाला है आज तो। लेकिन बेचारा मकड़ी इतने मेहनत से जाल बनाया, इतने मेहनत से घर बनाया है, और आपने उसके भोजन को उससे छीन लिया। कि आपको पाप नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो आप इंटरफेयर मत कीजिए। जाल बनाया, मकड़ी फंसी है, मक्खी फंसी है, फंसे रहने दो, प्रणाम कीजिए। भगवान आपकी जो इच्छा है, जिसके साथ मक्खी बचे मरे, मकड़ी को भोजन मिले ना मिले, ये सब आपके ऊपर छोड़ती हूँ, ये कहते हुए प्रणाम करते हुए वहाँ से चले जाइए। ये सबसे अच्छा निर्णय आपका होगा। तो बताइए आज आपको समझ आया कि नहीं, आपको क्या करना है ऐसी स्थिति में, है ना? आपको समझ आ गया? तो हमें बचाना है। हाँ भाई, शेर किसी बच्चे को, इंसान के बच्चे को खा रहा है, भूखा है, लेकिन वहाँ पे तो हमें बच्चे को बचाना है, क्योंकि शेर का भोजन वो मनुष्य नहीं है, शेर का भोजन तो वो जानवर है। लेकिन वहाँ पर भी हमारी गलती, हम जंगल काट रहे हैं, तो भाई जंगल काटेंगे तो जंगली जानवर कहाँ आएंगे? जहाँ पे आप घर बसाओगे वहाँ आएंगे। यहाँ पर भी हमारी ही गलती है। तो कृपया प्रकृति का संतुलन ना बिगाड़ें। और आज आपको समझ आ गया हमें कैसे रहना है, जीवों को कैसे रहने देना है। सब में प्रभु निवास करते हैं, सभी को प्रणाम करके वहाँ से निकल जाइए। इससे अच्छा कार्य कुछ नहीं होगा। बताइए आज की स्टोरी कैसे लगी? यदि पसंद आता हो, मेहनत पसंद आती तो प्लीज़ लाइक कमेंट किया करें, क्योंकि मैं लगातार बनाता हूँ बिना रुके, बिना एडिटिंग के। कोई एडिटिंग नहीं होता, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, बिल्कुल पेन पेंसिल है और कुछ भी नहीं मेरे पास। जो मेरी जितनी नॉलेज है मैं आपको पढ़ाता हूँ। कहीं पर भूल चूक वश कहीं पे कुछ मिस्टेक्स हो जाती है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा कर दिया करें। बहुत से लोग कमेंट में बहुत ज़्यादा बुरा भला लिख देते हैं। मतलब यदि मैंने 1000 वर्ड्स या 600 वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं, उसमें से यदि मैंने 599, है ना, 600 में से 599 शब्द भी मैंने अच्छे से पढ़ाए हैं, तो बहुत से लोग उसकी तारीफ़ नहीं करते हैं। भूलवश मैंने एक वर्ड यदि कुछ गलत लिख दिया या मुझसे कुछ गलती हो गई, बहुत बुरा भला कहते हैं। मैं तो डिलीट कर देता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता उस ऐसे शब्दों को। तो वो लोग कहते हैं सर आप बेवकूफ़ बनाते हो, आपको पढ़ाने नहीं आता, ये बहुत बुरे लिखते हैं। तो बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है। अब एक शिक्षक होने के नाते बुरा तो लगता ही है, लगता भी है मन में कि मुझसे ही गलती हो गई। बट मैंने पहले ही कहा है, ना मेरे पास कोई इसका ट्रांसलेशन रखा हुआ होता है, ना मैं कहीं से सर्च करके तुरंत बताता हूँ आपको। जो मुझे जितनी जानकारी है मैं पहले ही तैयारी कर लेता हूँ। कठिन वर्ड जैसे मुझे कई शब्दों के मीनिंग नहीं पता है, अभी मैं संपूर्ण नहीं हूँ, तो मैं उसे नोट डाउन करके रखता हूँ, उसकी मीनिंग वगैरह, प्रोनाउंसिएशन वगैरह। आपको सही जानकारी होनी चाहिए, तो मैं पहले से तैयारी करता हूँ। बट कभी कभी बोलते बोलते कभी डाइट का डिड पढ़ा गया, कभी मिस्टेक्स हो जाता है, हो जाती है गलतियाँ, तो बहुत से लोग बुरा भला भी कहते हैं। खैर अब सबका नेचर एक जैसे नहीं होता है, लेकिन बुरा भला कहने वाले भी 5% ही है। बाकी जो 95% मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। कई लोग गलतियां भी बताते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से बताते हैं कि सर आपसे गलती भूलवश हो गई थी, तो आप इसे अगली बार ध्यान देंगे। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। लेकिन ये जो थोड़ा सा बुरा भला, कई लोग तो गाली वाली भी लिख देते हैं, बहुत बुरा लगता है। खैर वो जैसी जिनकी भावना है वैसे उनका व्यवहार रहेगा, और वैसे उनके साथ भगवान भी वैसे ही उनके साथ व्यवहार करते हैं। तो बताएंगे आज की स्टोरी आपको कैसे लगी। थोड़ा सा मोरल लंबा हो गया था, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बहुत से लोग पूछते हैं सर ऐसी स्टोरी हम कहाँ से डाउनलोड करें, तो नीचे मैं प्रोडक्ट में आप देखेंगे बहुत सारी स्टोरी का, बुक का मैं लिंक दिया रहता हूँ। आप लोग शायद ध्यान नहीं देते, उसे आप लोग परचेज कर सकते हैं। मेरी बुक नहीं है, दूसरों की है, उसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री है, मतलब मेरे तरफ से फ्री है। वो लोग जो भी चार्ज लेते हैं तो आप उसे डाउनलोड करके आप उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।